मैं जुबैर आलम, उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ से। आज हम वार्ड नंबर 7 काराडूंगी में बैठे हैं, जहां बैठे हम मीनाक्षी देवी जी के घर, जो कि ग्राम प्रधान से आज वार्ड के मेंबर के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि बीच में हमने सुना था कि ये अपने लिए चेयरमैन की सीट के लिए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो भी पूछेंगे क्या वजह रही, क्या बात रही, और साथ में ये भी पूछेंगे इनके आगे क्या कार्य है, क्या नहीं। तो इनसे आज हम मिलने इनके घर आए हैं, तो बात करते हैं मीनाक्षी देवी जी से। नमस्कार सर, और मेरे ग्रामवासियों को भी नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे इन्होंने ग्राम प्रधान बनाया कि जो भी हमारे गांव की समस्याएं हैं ये पूरी करेगी। और मेरा व्यवहार देखा और एक गरीब परिवार से है कि हमें इसे ग्राम प्रधान बनानी चाहिए, और जिसमें मेरे ग्रामवासियों ने मेरा बड़ा साथ दिया और जिसे मुझे 192 वोटों से मुझे बम्पर वोटों से जिताया। बिल्कुल। और सर और जो मेरी गांव की जो समस्याएं थी, तो मैं अधिक तो नहीं कर पाई पर कम कर पाई। लेकिन अब जब मुझे समय मिलेगा 5 साल का, और क्योंकि कोरोना काल बीच में आ गया, बीच में कोरोना काल भी पड़ गया था ना आपके, 2 साल समथिंग कोरोना काल का आ गया। फिर उसके बीच में फर्स्ट में भी आपके देखिए सब सीखने में भी लगा थोड़ा समय जी बहुत अच्छा है सर। तो 2 साल तो मेरा कोरोना काल में चले गया, तो उसके बाद से मेरा 2-3 साल बचा, तो जो भी मेरा समय बचा और कुछ तो समय मुझे सीखने में लग गया। तो सर सबसे पहले मेरे गांव की ये थी कि हमारे आपके क्षेत्र में रास्तों की जी सर समस्या थी, उसके लिए आपने क्या सर सबसे पहले मेरे वहाँ इतनी परेशानी थी, स्कूल के बच्चे को बड़ी समस्या होती थी स्कूल जाने में। बड़े गड्ढे थे, मड्डे थे, और कहीं पर ऊंचा था, कहीं पर नीचा था। जी हम भी सर और सर उसमें उसके अलावा कहीं पर गूले थी, और हमें आने जाने में मेरे ग्रामवासियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो आज मैंने सबसे पहले मेरे ग्रामवासियों ने मेरा साथ दिया, तो मैंने पहले झाड़ियाँ कटवाई, तो पूरे गांव वालों ने मेरा श्रमदान किया। जी बहुत अच्छा सर उसके बाद से जो मैंने 1 साल तक फिर हमने जेसीबी लगवाई, तो उसमें भी मेरे सभी ग्रामवासियों ने मेरा उसमें सहयोग किया, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रामवासियों का। और सर उसके बाद से मैंने अभी 2023 में मैंने वो रास्ता पक्का बनवा दिया है, जिससे आज मेरे इस रास्ते पे मेरे बाहर से भी लोग आते हैं, और मेरे स्कूल के बच्चे भी बड़े उसमें टाइम से स्कूल में पहुंच रहे हैं। देखने को मिलता है काफी समय से यहाँ रोडें नहीं थी, बट आप जब क्षेत्र में आए तो आपने अच्छा कार्य किया। फिर उसके बाद पानी का भी मैंने देखा था, उस समय आप पानी के बीच में कुछ चीजें बोली। जी सर, मेरे गांव में बड़ी समस्या आ रही थी उसमें पानी की, तो मैंने अपने ग्रामवासियों के साथ एक मीटिंग रखी कि मैं पानी के जितने विभाग वाले हैं मैं उनको पंचायत घर में बुला लूंगी। तो उसमें मेरे ग्रामवासी बढ़ चढ़कर उन्होंने मेरा साथ दिया कि हम आपका साथ देंगे और आप आगे बढ़िए। तो उसमें मेरे ग्रामवासियों ने मेरा साथ दिया। हमने बीच में देखा था कि मेथीसा नाले के लिए भी आपने कुछ आवाज उठाई। जी सर, इसमें भी मेरे बरसात के समय में हर समय जब भी बरसात आती है, तो कभी किसी के इधर से खेत बहते थे, कभी इधर से खेत बहते थे। तो मैंने डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप पत्थरों की दीवार तो हमेशा लगवाती हो, तो आप इस समय सीमेंटी के ब्लॉक बना दीजिए। हाँ देखे हमने वो गोल करके कुछ अलग से बनाए सर, तो इसमें बड़ा अलग से मेरा वहाँ पर कार्य हुआ है कि वो समय कम से कम 5-10 साल से है, कभी इधर वो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर और उसके अलावा मेरे वहाँ पर समूह का भी देखा है कब ना आपका, कि समूह को लेकर के गोरक्षा और इस तरीके गौशाला की। जी सर, मैंने समूह के माध्यम से भी पहले मैंने अपने समूह की महिलाओं को, मेरे यहाँ पर 40 एसएचजी चलते हैं मेरे द्वारा। तो सर उसके अलावा 40 एसएचजी, जी सर, बहुत अच्छी बात है। और देखो ये महिलाओं को साथ लेकर के चलते हैं और इसी तरीके से कार्य करने भी चाहिए। फिर विभाग से कई कार्य आप बता रहे थे कि आपने विभाग में कुछ कार्य है वो। जी सर, मैंने मनरेगा में अपने समूह की महिलाओं के प्रस्ताव वहाँ पर रखे थे, तो उन लोगों ने मुझे कम से कम मेरे छोरा जाली हो गया, छोटी हल्द्वानी हो गया, झलोजाला बंदोबस्ती हो गया, तो मैंने चांदनी चौक में सभी लोगों के मेरे समूह की जितनी मेरी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई है, तो मैंने उनको गौशाला दिलवाई। अच्छा, बीच में आपकी कुछ चीजें तो बात करने जाएंगे तो काफी समय हो जाएगा, बस थोड़ी सी एक चीज पे रोशनी डलाना चाहते हैं, प्रकाश डलाना चाहते हैं आपसे कि आप चेयरमैन की टिकट के लिए गए थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर। सर मेरे ग्रामवासियों ने कि बोला आप ग्राम प्रधान भी रही हैं 5 साल, तो आप चेयरमैन का भी टिकट लीजिए। तो ठीक है, हमारे किस्मत में ये समझे या समझे कि नहीं होगा, कि सभासद बनना होगा, तो ऊपर से सीट चेंज हो गई।
तो मैं उसमें भी कोई मुझे किसी से शिकवा गिला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई वाली चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, तो मुझे अपने गाँव का विकास करना है, तो मैं छोटा पद लेके भी अपने गाँव का विकास कर सकती हूँ। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने ये शब्द कहा कि पद छोटा हो या बड़ा, करने की इच्छा बड़ी होनी चाहिए, हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हम मीनाक्षी जी से फिर मिलेंगे इलेक्शन जीतने के बाद।